हाँ जी। सन्यासी जब भोजन करते हैं तो थाली धोकर पीते हैं, इसका बेहद इसका मतलब ये है कि मतलब समझना चाहिए थाली किसे कहते हैं, और जब वो भोग भोगते हैं थाली वाला तो थाली को पोंछ पांच के सफा चट कर जाते हैं। अच्छा बताओ, सन्यासी तो घर बार छोड़ देते हैं, फिर वो भोग भोगते होंगे है? अरे इंद्रियां हैं तो इंद्रियां अपना भोग करेंगी या नहीं करेंगी? हैं? इंद्रियां तो भोग जरूर करेंगी। कर्म इंद्रियां कर्म किए बगैर नहीं रह सकती। तो चाहे सन्यासी ही क्यों न हो, कहते हैं हम कर्म सन्यासी हैं क्योंकि भोजन बनाते नहीं हैं। क्या बनाते नहीं हैं? बना बनाया खाते हैं। तो उनके सामने थाली आती है या नहीं आती है? हैं? आती है। तो वो जो थाली आती है उस थाली को पोंछ पांच के सारा हप कर जाते हैं, एक कणा दाना भी नहीं छोड़ते। अब हद की थाली होगी या बेहद की थाली है? नाम थाली क्यों पड़ा? था और ली, क्या ली? था ली। जो तैराक होते हैं ना, वो गहरे पानी में जब डूबते हैं तो उसे क्या कहते हैं? थाली। तो ये सन्यासी भी जब चैतन्य थाली सामने आ जाती है, खुदान खास्ता, रोज तो नहीं आती है? खुदान खास्ता थाली आ जाती है तो वो उसको कैसे भोग करते हैं? पूरा ही सफा चट कर जाते हैं। माना उस थाली में दूसरे जीव जंतुओं को खाने योग्य कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ में आया कि कहें मूढ़मती है? अरे हाँ ना करो ना, फिर हम और समझाएं। आके तो बैठ जाते हो हैं? अरे क्या था? आ गया, चलो हाँ आगे चलो। हाँ, ऐसी कौन सी विशेषता है, ऐसी कौन सी विशेषता है जो मूर्ति कला का अनुभव कराती है? हाँ, जो निरंतर स्मृति है वो ऐसी विशेषता है जो आत्माओं को उड़ती कला का अनुभव कराती है। और ज्ञान जल कहा जाता है। हाँ जी, याद को अन्न कहा जाता है, अनाज कहा जाता है। तो बेहद में शिवराज सिंह चौहान ने जो 1 रुपए किलो गेहूं किए, बेहद में माने हद में किए, हद में जो अनाज है वो खाया जाता है, चबा चबा के खाते हैं ना, है? उसको सस्ता कर दिया। हाँ, हद का भोजन चबा चबा के खाते हैं ना। हाँ, तो इसका बेहद में किया है। हाँ, बेहद में जो भोजन है वो याद को कहा जाता है। और किसी की याद कब आती है? किसी की याद कब आती है? अरे कभी कोई संसर्ग संपर्क में आया होगा किसी के भी, दिल लगा करके,
दिल लगा करके कोई भी किसी के संसर्ग संपर्क में आया होगा तो उसको उसकी याद आवेगी या नहीं आवेगी? है आवेगी। और उस याद ने संसर्ग में, संपर्क में, संबंध में आते समय सुख दिया होगा तो गहरी याद आवेगी या थोड़ी थोड़ी आवेगी? है गहरी। ये याद आत्मा का भोजन है। ये आत्मा का भोजन देहधारियों से भी मिलता है और आत्मा का भोजन परमपिता परमात्मा की याद से भी मिलता है। कौन सा भोजन श्रेष्ठ होगा? है और परमपिता परमात्मा की याद भी विविचारी भी होती है और अव्यभिचारी भी होती है। तो परमपिता परमात्मा की अव्यभिचारी याद से ज्यादा खुशी मिलेगी या व्यभिचारी याद से ज्यादा खुशी मिलेगी? खुशी क्या है तुम्हारे लिए? है तुम्हारी खुशी की खुराक है। खुराक है या नहीं? खुराक भोजन है या नहीं? भोजन है। तो वेद का भोजन क्या हुआ? है खुशी की खुराक। और वो खुशी की खुराक देहधारियों से भी मिलती है और भगवान से भी मिलती है। देहधारियों से जो खुराक कलयुग के अंत में ले रहे हैं वो व्यभिचारी खुराक ले रहे हैं या अव्यभिचारी खुराक ले रहे हैं? है वो भी व्यभिचारी है। व्यभिचारी अगर व्यभिचारी खुराक लेने वाले हैं तो उनका माथा हमेशा गर्म रहेगा या ठंडा रहेगा? है गर्म रहेगा। क्योंकि जो व्यभिचारी खुराक लेते हैं उस खुराक में भी कोई बहुत अच्छी होती है और कोई बहुत खराब होती है। तो जो बहुत अच्छी खुराक है अगन खुदान खास्ता वो खुराक न मिली तो क्या हो जाते हैं? कामेशु है क्रोधेश हो जाते हैं, फिर बहुत दुख पाते हैं। वो तो हुई देहधारियों की खुराक खुशी की। और यहाँ है परमपिता परमात्मा की याद। तो जो परमपिता परमात्मा की याद है वो भी दो प्रकार की है, व्यभिचारी और अव्यभिचारी। तो बताओ अभी कौन सी खुराक लंबे समय तक चलती है? हैं? अपने अपने दिल से पूछो। दिल तो बताता है ना सबको। अव्यभिचारी खुराक परमपिता परमात्मा की बुद्धि में सदैव चलती है या व्यभिचारी चलती है? हैं? व्यभिचारी ही जास्ती चलती है। जब अव्यभिचारी खुराक ज्यादा मिलेगी बुद्धि को, मन को, उस समय हम त्रेता युगी सीढ़ी में चढ़ने लग पड़ेंगे। उसकी याद बताई है बाबा ने, उसकी पहचान बताई है बाबा ने कि जब तुम त्रेता युग की सीढ़ी चढ़ने लग पड़ेंगे तो तुम्हारा डिस्चार्ज होना बंद हो जाएगा। शक्ति जो ऊपर जानी चाहिए, मस्तक में जानी चाहिए, वो शक्ति अभी क्षीण हो जाती है। शक्ति क्षीण होने से हम पतित कहे जाते हैं। फिर क्या होगा? द्वापर युग, त्रेता युग की सीढ़ी चढ़ने पर क्या होगा? हमारी आत्मा ऊपर ही चढ़ेगी, नीचे नहीं उतरेगी। जैसे पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है और वायुमंडल के ऊपर स्पेस है, आकाश के ऊपर स्पेस,
आकाश में फिर भी वायु रहती है। तो वायु में जो भी जीव जंतु होंगे या हवाई जहाज वगैरह होंगे, अगर मशीनरी फेल हो जाए तो कौन आकर्षित कर लेगा? है पृथ्वी, धरणी उसको आकर्षित कर सकती है। लेकिन अगर वायुमंडल से परे स्पेस में कोई पहुंच जाए तो धरणी का आकर्षण नहीं रहता है। तो ऐसे ही होता है, जब हम त्रेता युग की सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे तो ये 5 तत्वों के बने हुए शरीरों का आकर्षण हमको आकर्षित नहीं कर सकता। फिर हमको कापारी खुशी चढ़ेगी। जिसका क्या गायन है? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। और बाबा जब पुरुषार्थ करते करते कर्मातीत अवस्था होने लगती है, कोई भी आत्मा अनुभव करती है, तो क्या वो नारायण की स्टेज उसी को कहेंगे क्या? अभी किसी की स्टेज ऐसी बनती है, पुरुषार्थ होने लगती है। आगे कभी जब पुरुषार्थ खत्म होने होती है, पुरुषार्थ जब ऐसा होगा कि कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, अर्थात 63 जन्मों के अच्छे कर्म या बुरे कर्मों का खाता समाप्त हो जाएगा, तो कोई भी आत्मा हमको डिस्टर्ब नहीं करेगी। क्या? कोई भी आत्मा हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि हिसाब किताब का खाता पूरा हो गया। तो आत्मा लगातार चढ़ती कला का अनुभव करेगी या बीच बीच में गिरती कला का अनुभव करेगी? चढ़ती कला का अनुभव। और बाबा, अभी हमारे जो सूर्यवंशी माँ है, योगिनी माँ, यज्ञ के आदि में उनका क्या पाठ है? कमाल है। यज्ञ के आदि में वो अष्टदेवों की बात अव्यक्त वाणी में नहीं बताई कि तुम बच्चों ने न दीदी दादी दादाओं को भी श्रृंगार किया था, भूल गए? आदि में उनका श्रृंगार करने का पाठ था दिव्य गुणों से। अंत में जो आदि में सो अंत में भी होता है। तो वो ही आत्माएं जिनका आदि में श्रृंगार किया था तुम अष्टदेवों ने। जैसे उदाहरण के रूप में फर्स्ट देव ले लो, है? फर्स्ट देव ने कोई का श्रृंगार किया था, है? वो आत्मा का अभी ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहा है या नहीं कर रहा है? कौन किसका श्रृंगार कर रहा है? ब्रह्मा बाबा का श्रृंगार आदि में भी किया और अब अंत में भी कर रहा है। आदि में भी श्रृंगार किया, अंत में भी कर रहा है। अभी अंत में कैसे श्रृंगार कर रहा है? ज्ञान रत्नों से। ये जो ज्ञान रत्न है, जिसको ज्ञानामृत कहा जाता है, वो आदि से लेकर के ब्रह्मा के शरीर छोड़ने तक, अथवा जब तक बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ था तब तक ज्ञान अमृत नहीं था। तो ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने का भी सवाल नहीं था। 76 के बाद ज्ञान रत्न है, ज्ञान का अमृत भी है। मुरली में बोला है, इस समय तुम बच्चे ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। ज्ञान तो है लेकिन अमृत का रूप नहीं धारण किया। क्यों? क्योंकि जिस समय मुरली ये बोली थी उस समय तक विचार सागर मंथन ज्ञान का नहीं हुआ था। और अब सबकी बुद्धि थोड़ी बहुत चलती है या नहीं चलती है? चलती है।
विचार सागर मंथन चलता है, तो विचार सागर मंथन होने से रतन निकलते हैं। सागर में रतन भरे हुए हैं, सागर में कचड़ा भी भरा हुआ है। क्या कोई विरोधी लोग हैं जो कचड़े का आलोड़न कर रहे हैं? क्या ग्लानि की बातों का, बदबू फैलाने वाली बातों का आलोड़न करते हैं। तो सागर में से रतन निकालते हैं या कचड़ा निकालते हैं? वो कचड़े में ही डूब मरेंगे। विनाश के टाइम पर क्या होगा उनका असर? कि वो कचड़े में डूब मरेंगे। और तुम बच्चे क्या करते हो? हैं ज्ञान सागर के ज्ञान रत्नों का आलोड़न करते हो, तो तुमको ज्ञान रतन मिलते हैं। ये जो ज्ञान रतन है, एक एक रतन लाखों की वैल्यू का है। ये रतन अभी तो ज्ञान रतन है, सूक्ष्म बातें हैं। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में स्थूल रतन बन जाएंगे। इस समय जिसकी बुद्धि में बहुत विचार सागर मंथन चलता है, ज्ञान रत्नों से सुबह से शाम तक खेलता रहता है, 84 जन्मों में उसको क्या प्राप्ति होगी? छोटा साहूकार बनेगा या बड़ा साहूकार बनेगा? बड़ा साहूकार बनेगा। और जो अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे, तो बाहर वाले किससे कहा जाएगा? तो सरेंडर हैं वो अंदर वाले, जो बाप के ज्यादा संबंध, संपर्क और सानिध्य में आते हैं। आपके घर में बाहर वाले भी हैं और कोई अंदर वाले भी हैं या नहीं? लौकिक घर में, आपके लौकिक घर में कोई अंदर वाले बाहर वाले हैं या नहीं? आपकी दृष्टि में है। तो जो अंदर वाले हैं वो आपके ज्यादा सानिध्य में रहते हैं, ज्यादा संबंध में रहते हैं, ज्यादा संपर्क में आते हैं, वो अंदर वाले हो गए। और बाहर वाले, और थोड़ी बहुत बातचीत की, थोड़ी बहुत लड़ाई वड़ाई की और फिर बाहर, तो उनका संसर्ग, संपर्क, संबंध थोड़ा रहता है, उनको कहते हैं बाहर वाले। बेसिक में भी ऐसे ही था। बेसिक में जो सरेंडर्ड हैंड से वो बाबा के ज्यादा नजदीक थे, ज्यादा नजदीक रहते थे, या दुनिया वालों की तरह दूर रहते थे? ज्यादा नजदीक रहते। उनके लिए भी वही बात लागू हो रही थी। क्या अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे? कैसे साबित हुई ये बात? जो अंदर में सरेंडर्ड वर्ग था, वो सरेंडर्ड वर्ग अंदर वाला बाप के ज्ञान रत्नों को और बाप को नहीं पहचान सका। पहचान सका नहीं। जो बाहर वाले समझे जा रहे थे, घर गृहस्थ की कीचड़ में रहने वाले, वो ले गए कि नहीं ले गए? यहाँ जो भी बैठे हुए हैं वो घर गृहस्थ की कीचड़ में थे या नहीं थे? है तो बाहर वाले ले गए और अंदर वाले रह गए। यहाँ भी ऐसे ही लागू होगा। क्या अंदर वाले जो हैं सरेंडर्ड हैंड्स, अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं, बाप के कार्य में सहयोगी नहीं बनते हैं, बाप की अव्यभिचारी याद में नहीं रहते हैं, व्यभिचारी याद में रहते हैं, बाहर की दुनिया में उनकी बुद्धि धरी रहती है, तो देखने में तो, कहने में तो, दुनिया वालों की दृष्टि में तो वो अंदर वाले हैं, सरेंडर्ड हैं, लेकिन बाप की दृष्टि में अंदर वाले हैं या बाहर वाले? बाहर वाले। इसलिए बोला कि अंदर वाले रह जाएंगे। जैसे ब्रह्मा कुमारियां मसनत पर बैठी रहती हैं 24 घंटे, बढ़िया बढ़िया माल खाती रहती हैं, और ये पलक पलैया मोटक पटैया बैठी हुई। ब्रह्मा कुमार भी लाल लाल टमाटर रखे हुए,
ईश्वर की सेवा कहते हैं, ईश्वर को पहचानते हैं? पहचानते ही नहीं। तो न बाप को जानते हैं, न बाप को पहचान की सेवा देख कर सकते हैं। ऐसी आत्माएं सेवा करती हैं या डिससर्विस करती हैं, लोगों को भरमाती हैं, लोगों को भरमाती हैं, बाप का परिचय खुद ही नहीं जानती और दूसरों को झूठा झूठा परिचय देती रहती है। तो डिससर्विस कर रही है या सर्विस कर रही है? और वो डिससर्विस करने वाले बेसिक में भी अंदर वाले ज्यादा हैं या बाहर वाले? अंदर वाले। ऐसे ही यहाँ भी एडवांस में भी ढेर के ढेर ऐसे हैं जिनकी बुद्धि आपस में ही देहधारियों में चिपकी रहती है, उनको बाप की याद नहीं। ये नियम है, बाप की सेवा करेंगे तो बाप की याद आएगी, और आपस में देहधारियों से अटैचमेंट रखेंगे तो किसकी याद आएगी? देहधारियों की याद आएगी। देहधारियों की याद आएगी तो जन्म जन्मांतर किससे प्राप्ति होगी सुख की? देहधारियों से प्राप्ति होगी। और बाप की याद में रहेंगे तो बाप के परिवार वाले सूर्यवंशी असली बच्चे बनेंगे। तो ऐसे है यहाँ भी, अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। और सतयुग त्रेता में 21 जन्म बता दी और द्वापर कलयुग में 63 जन्म बता दी। फिर इस्लाम धर्म की आत्मा के 83 जन्म। 83 जन्म? हाँ, इस्लाम धर्म की आत्मा की 83 जन्म कैसे हो जाएंगे? मुरली में बताया है। कहाँ बताया है मुरली में कि इस्लाम धर्म की आत्मा के 83 जन्म? ये कहो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा के 83 जन्म हो सकते हैं। हाँ, और बौद्ध धर्म की कन्वर्ट होने वाली के 82 जन्म होंगे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा, कम भी हो सकते हैं। हाँ, तो फिर मतलब ऐसी आई समझ में कि द्वापर से इस्लाम धर्म आता है, 83 जन्म 82 जन्म। उनके कहाँ से? ये तो कन्वर्ट होने वालों की बात बताई आपने, जो अपने धर्म के पक्के हैं, चाहे इस्लाम धर्म के हों, चाहे क्रिश्चियन धर्म के हों, चाहे बौद्ध धर्म के हों। अगर अपने धर्म के पक्के हैं, कभी कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो उनके कम जन्म होंगे या कन्वर्ट होने वालों की तरह होंगे? है? हाँ, जो भारतवासी कन्वर्ट हो जाते हैं उनके ज्यादा जन्म होंगे, क्योंकि भारतवासी फिर भी सतयुग त्रेता में भारतवासी होकर रहे ना, तो उनके ज्यादा जन्म है। और वो तो भारतवासी होकर रहते ही नहीं। कौन? दूसरे धर्म खंड के लोग, इस्लामी हो, बौद्धी हो, क्रिश्चियन वंशी हो, वो तो कभी कन्वर्ट ही नहीं होते। तो जब कन्वर्ट ही नहीं होते हैं देवी देवता सनातन धर्म में, तो उनके जन्म भी कम होंगे। एक अव्यक्तवाणी में आया है, समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग, टचिंग और कैचिंग, इन दो शक्तियों को विशेष रूप से धारण करना है। बेहद में इनका क्या? कोई संकल्प कर रहा है, हमारे विपरीत संकल्प कर रहा है, तो हमको टच हो जावे। क्या? हमको संकल्प टच हो जावे कि ये हमारे विपरीत संकल्प कर रहा है, उसको कहते हैं टचिंग और कैचिंग। फिर जो विपरीत संकल्प कर रहा है, जो टच हो रहा है, उसको गहराई से कैच करें, विस्तार में कैच करें कि किस रूप में, किस तरीके से, कहां तक गहराई में जा रहा है, तो उसे कैचिंग पावर कहेंगे। और जैसे जो कुछ डायरेक्शन होते हैं, लेकिन वो डायरेक्शन मन स्वीकार नहीं करता। जैसे बाबा आँख बंद करके चल पड़ते हो डायरेक्शन है? कुछ डायरेक्शन होते हैं, हाँ। मन स्वीकार नहीं करता, हाँ। लेकिन आँख बंद करके चल देते हैं। तो आँख
आँख बंद करके चलती है डायरेक्शन। आंख बंद करके उस डायरेक्शन पर चल पड़ते हैं। आँख बाबा सही है या नहीं? अगर मन स्वीकार नहीं करता है तो मन को देखना चाहिए कि वो डायरेक्शन हमने किससे लिया है। नहीं देखना चाहिए है देखना चाहिए। देहधारी से लिया है या डायरेक्ट बाप से लिया है या डायरेक्ट मुरली से लिया है। जो मुरली के महावाक्य की व्याख्या बाप ने दी है उसके अनुसार डायरेक्शन है या किसी की मनमत के आधार पर डायरेक्शन है, मनुष्य मत के ऊपर है, ये फर्क तो करना पड़ेगा। बाबा ने तो बोल दिया ब्रह्मा कुमारी की भी मत क्या करना पड़े, हाँ टैली करनी पड़े, राइट है या रंग है। तो आपको डायरेक्शन बड़े से बड़े डायरेक्टर से मिला या ब्रह्मा कुमार कुमारियों से मिला है? अभी नहीं मिला। ले रहे हैं तो लेते समय ये भी देखना है कि वो डायरेक्शन श्रीमत के अनुकूल है या प्रतिकूल है। और अरे शर्माते क्यों हो, धड़ाक से बोलो। हैं? जो जिम्मेवारी उठाएगा वो तुम्हारी उठाएगा। वो यहाँ ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी उठाएगा, वो वहाँ बड़े राज्य की जिम्मेवारी उठाएगा। ठीक है, हाँ तो हाँ चलो बाबा हाँ बाबा भोपाल से नजदीक भोजपुर है, वहाँ पे शिव की बहुत बड़ी लिंग है, बहुत बड़ी मंदिर है पहाड़ के ऊपर। हाँ। पूरा मंदिर पत्थरों से बनाई गई है। हाँ। तो ये बेहद में भोजपुर पहाड़ बनाया जाता है या पहाड़ प्राकृतिक होता है? प्राकृतिक पहाड़ है, लेकिन ऊपर जो मंदिर खड़ा किया गया है वो बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया। हाँ बाबा इसका बेहद में अर्थ क्या है? भोजपुर और वो शिवलिंग वहाँ पे, इसका बेहद में मतलब क्या हुआ? भोज माने क्या होता है? हैं? अरे भोज माने भोग ना, वो भोगपुर है वो हाँ भोज का ही अर्थ भोग, भोज शब्द से ही भोग वासना बनती है। और ये है भोपाल, भो से बनता है सारी पृथ्वी और पाल माने पालने वाला। जो सारी पृथ्वी को पालने वाला है उसकी यादगार में बना भोपाल। और वो है भोपाल के अंदर भोजपुर, कैसापुर, कैसा नगर, जहाँ भोग वासना बहुत है। पार्वती माता है तो उनने अब घटी नहीं करी, पार्वती माता ने सेवी की। तो उन्हें उनके पति परेशान कर थे, तुम्हारे बाबा मुझे रोज सपने में आते गाड़ी वाले, मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मुझे बहुत तंग करना है। क्या बोला है? अरे ये आगे वाली माताएं सुन ही नहीं पाती। की माता है प्रेम माता, उन्होंने अगर भट्टी नहीं करी, भट्टी नहीं करी। हाँ तो उनके पति कहते हैं तुम्हारे बाबा हमें परेशान कर रहे हैं। आपका उनसे ज्यादा लगाव है क्या? नहीं है, हैं? लगाव भी है, लगाव भी है। भट्टी नहीं हुई नहीं बाबा, भट्टी नहीं हुई है। भट्टी कराना बाबा। आप भट्टी कराने के चक्कर में हैं। अरे बाहर की दुनिया की बातें छोड़ो, पहले अपने परिवार की देखो। परिवार के अंदर इधर उधर बाहरी दुनिया की बातें सुनाते रहेंगे तो सबका टाइम वेस्ट होगा या सफल होगा? वेस्ट होगा।
पर्सनल बातें भी नहीं पूछनी चाहिए सभा में। और आत्मा में आसक्ति का जन्म कैसे होता है? क्योंकि आत्मा के मूल तीन है, प्रेम, प्रवृत्ति, पवित्रता और विश्वास। आत्मा में तीन मूल तत्व है, प्रेम, पवित्रता और विश्वास। हाँ, आसक्ति का जन्म कैसे होता है? आसक्ति कैसे होती है? आसक्ति बाबा ने भी बताई है कैसे होती है। संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? और गीता में भी लिखा हुआ है संगात संजायते कामा। ज्यादा संग करेंगे किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी व्यक्ति का, तो उसके प्रति कामनाएं पैदा होंगी। जिसके प्रति ज्यादा कामनाएं पैदा हो, ज्यादा संकल्प चले, तो उसको कहेंगे लगाओ। क्या? बाबा की याद में बैठे तो बाबा की याद आनी चाहिए ना। लेकिन क्या होता है? जहां हमने ज्यादा संग किया है, तन से या मन से या धन से या समय संपर्क से, संबंध से, ज्यादा संग का रिजल्ट क्या होता है? जिसका संग ज्यादा करेंगे उसकी याद जरूर आएगी। एक भगवान ऐसा है जो दुनिया में किसी का भी संग करता है, लेकिन उसको संग का रंग नहीं लगता है। और मनुष्य तो भगवान नहीं हो सकता, तो संग का रंग जरूर लगता है। अब वो चाहे राम की आत्मा हो या कृष्ण की आत्मा हो, कोई का भी संग लेंगे साकार में, तो उस आत्मा को संग का रंग जरूर लगेगा। संग का रंग लगेगा तो आसक्ति पैदा होगी। हाँ, मन से ही याद किया जाता है। और अरे पूछते पूछते घूंघटी मार लिया है। क्या पूछ रही है? तो अच्छी बात है ना, बाबा आपको याद दिलाता है कि आत्मिक स्थिति में रह करके सुनो। है? और यथार्थ याद क्या है? यथार्थ याद क्या है? विशेष क्या ध्यान रखना? और उसका विशेष क्या ध्यान रखना चाहिए? विशेष क्या ध्यान रखना? क्या ध्यान रखना है? विशेष क्या ध्यान रखना चाहिए? असली याद जो है, शिवाय आत्मा और परमात्मा का, परम पिता का जो स्वरूप है असली, उसी की याद रहे। और वो भी परम धाम में नहीं, क्योंकि परम धाम में रहने वाला जो बाप है वो कुछ करता है या नहीं करता है? वो कुछ नहीं करता। उसकी याद नहीं, किसकी याद? परम पिता शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं, उस मुकर्रर रथ में, उस साकार में सारा कार्य करते हैं। उस साकार में निराकार की याद रहे और कोई भी याद ना आए। जैसे दीपक है, दीपक की लौ खड़ी हुई है निश्चल, कोई माया का झोंका नहीं लगता है, तो कहेंगे असली याद। अगर माया का झोंका थोड़ा भी आता है तो दीपक की लौ इधर उधर हिलती है, तो उसे यथार्थ याद नहीं कहेंगे।
वो माया उस याद में घुसी हुई है, ये चंचलता ला रही है। और जो इंस्पिरेटिंग पार्टी होती है, जो इंस्पिरेटिंग पार्टी होती है, वो जो एडवांस के बच्चों में प्रवेश करती है तो उनका चेहरा मोहरा क्यों चेंज नहीं होता? इंस्पिरेट जो है, प्रेरित करने की बात, वो अंदर की बात है या बाहर की बात है? लेकिन बाबा जैसे ब्रह्मा वाली आत्मा है। अरे हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब तो दो। इंस्पिरेटिंग पार्टी अंदर वाली है या बाहर से देखने वाली है? तो अंदर वाली है, वो तो अंदर ही अंदर काम करेगी, इंस्पिरेट करेगी, प्रेरित करेगी। जो इंस्पिरेटिंग पार्टी है वो प्रेरणा देने वाली आत्माओं की पार्टी है। उनकी प्रेरणा से हम कोई कार्य करें या न करें, ये हमारी आत्मिक स्थिति के ऊपर निर्भर है। जैसे मान लो शंकर का पार्ट है, शंकर का पार्ट याद का पार्ट है, और वो याद सदैव एक जैसी होती है या ऊपर नीचे होती है? बैठो जाके एक जैसी दिखाते हैं, शंकर की तो एक जैसी दिखाते हैं। एक जैसी दिखाते हैं। वो संपन्न स्टेज की यादगार है, संपूर्ण स्वरूप की यादगार है, या सारे पुरुषार्थी जीवन की यादगार है? संपन्न स्टेज की यादगार है। तो शंकर का जो पार्ट है, जिसे मिक्स पार्ट कहा जाता है, वो एक ही जैसा पार्ट होता है या हिलता डुलता होता है? कुछ न कुछ हिलता डुलता होता है या नहीं होता है? हैं? पुरुषार्थी पीरियड में हिलता है। हाँ, पुरुषार्थी पीरियड में नीचे ऊपर कुछ न कुछ होता है ना। तो जो ऊपर नीचे होता है, इससे साबित होता है कि ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा कहो, ब्रह्मा रूपी बैल कहो, वो उसके ऊपर सवार है, लेकिन शंकर बैल के ऊपर अभी सवार नहीं है। जब बैल पर शंकर की सवारी हो जाए तब कहेंगे इंस्पिरेटिंग पार्टी के ऊपर प्लानिंग पार्टी वाले शंकर ने कंट्रोल कर लिया। अभी इंस्पिरेटिंग पार्टी अंदर ही अंदर इंस्पिरेट कर रही है माया की ओर, या बाहर दिखाई पड़ेगी? हैं? और बिना प्रवेश किए कैसे इंस्पिरेट करती है? अरे चंद्रमा मस्तक में नहीं दिखाया जाता है, वो किस बात की निशानी है? प्रवेशता की निशानी है। और शंकर को पंचमुखी दिखाते मतलब हाँ। अरे वो पंचमुखी ब्रह्मा कहो, पंचमुखी शंकर कहो, बात तो एक ही है। वो पांच मुख कोई और नहीं है। एक है ब्रह्मा का मुख जो काट देते हैं, वो आत्मा अलग हो गई, और देवान है अलग हो गया। तो जो आत्मिक स्थिति है वो ही चारों मुखों को कंट्रोल करने वाली है। जिसको दिखाते हैं ब्रह्मा की चार भुजाएं, वो विष्णु की चार भुजाएं। चार भुजाएं, भुजाएं जड़ होती हैं या चैतन्य होती है? जड़ होती हैं। तो उन जड़ भुजाओं को चलाता कौन है? भुजाएं अपने आप चलती हैं या कोई चलाने वाला है? तो जो चलाने वाला है वही पांचवा ब्रह्मा सो विष्णु कहा जाता है, वो शंकर है। और बुद्धि स्वच्छ बनकर है, बुद्धि स्वच्छ बनकर
एक बाप की अव्यभिचारी आंख में लग जाए है, इसकी क्या युक्ति है इसकी क्या युक्ति है? जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। क्या? जितना ईश्वर की सेवा में तन अर्पण करेंगे। देखो अपने अपने दिल के अंदर, जब से ज्ञान में आए हैं तब से लेकर कितने % हमने तन ईश्वर की सेवा में लगाया और कितना % अपने देह के संबंधियों की सेवा में लगाया। हिसाब कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा? नहीं बनेगा? बनेगा। आदि से लेकर के अंत तक जितना बैलेंस होगा वैसी ही अंत मते सो गति बनेगी। अगर कोई आत्मा ऐसी है कि जब से ज्ञान में आई, जब से बाप को पहचाना, जब से बाप के बच्चे बने, देह के संबंधी जैसे बुद्धि में आते ही नहीं, भूल गए। कौन सी सेवा में लग गए? ईश्वर की ही सेवा में लग गए। कोई भी देहधारी की सेवा में उन्हें रस ही नहीं आता। देहधारी संबंधी कितना भी खूब खींचने की कोशिश करें, देह के संबंधी धमकी दे दें, तुम अगर उस रास्ते पर जाओगे तो हम तुमको प्रॉपर्टी का एक भी पैसा नहीं देंगे, तो भी उनके ऊपर कोई फर्क पड़े? है? नहीं पड़ेगा। ये निशानी होगी अष्टदेवों की। और वो पावरफुल आत्माएं हैं जन्म जन्मांतर की कि कमजोर आत्माएं हैं? तो पावरफुल आत्माएं होने के नाते अपने हिस्से का एक भी पैसा दे के संबंधियों को नहीं छोड़ेंगे। क्या कहा है? मंजिल ऊंची है, तन भी पूरा अर्पण करेंगे और धन भी पूरा अर्पण करेंगे। जो भी धन है अगर कमा भी रहे हैं नौकरी पेशा या धंधे धोरी से, तो उस कमाए हुए पैसे का एक भी पैसा अपने यूज में नहीं लाएंगे। उनकी क्या लगन रहेगी? कमाया हुआ एक एक पैसा सफल हो काहे में? ईश्वरीय सेवा। अब नियम बनाया हुआ है, नियम है जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। कोई व्यक्ति है एक राज्य चला रहा है और कोई सुंदर वैश्या के चक्कर में आ गया और रातों रात वहां बिताता है वैश्या के पास। तो वैश्या बिना धन लिए संपर्क संसर्ग में आएगी? है? तन की ताकत भी वहीं गई और धन की ताकत भी वहीं गई। तो सारा दिन ज्यादा से ज्यादा कौन याद आएगा? वो याद आएगा। तो नियम बना हुआ है, जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। विदेश में कोई ने जाकर के करोड़ों रुपया कमा लिया और उस करोड़ों रुपए से भारतवर्ष में बड़ा कारखाना खोल दिया, सारा पैसा लगाया। तो विलायत में रहते हुए भी उसकी बुद्धि कहाँ रहेगी? है? कारखाने में ही रहेगी। कारखाने की लाभ हानि में उसकी बुद्धि रहेगी। ऐसे ही ईश्वरीय रास्ते में चलने वालों के लिए नियम बना हुआ है। जो ज्ञान धन भी हम कमाते हैं वो ज्ञान धन वैश्यावृत्ति में तो नहीं लगाते हैं,
बहुत से कुमारों की ये शिकायत आती है कि जो भी ज्ञान धन उन्होंने कमाया हुआ है, एडवांस ज्ञान भी लिया हुआ है, तो कन्याओं माताओं के पीछे पड़ जाएंगे। भाइयों को नहीं सुनाने की उनको लत रहेगी। किसको सुनाएंगे जाके? कन्याओं माताओं को सुनाएंगे। फिर जब पोता मेल बन जाता है तो बाबा के पीछे पड़ते हैं। अब बाबा क्या करेगा? तो नियम क्या हुआ है? जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा, जहां धन होगा वहां मन होगा। तो कैसे तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे? हैं? अरे बाबा कोई वरदान दे दे। है वरदान तो सहज होता है ना, वरदान दे दें और सहज हो जावे, हमको कुछ न करना पड़े, हम जो करते हैं सो ही करते रहें। और आत्मा का नाम शिव होता है। आत्मा का नाम शिव होता है, तो जो नंबर 1 लक्ष्मी नारायण बनते उनके आत्मा का नाम भी होता है सती में। उनका नाम शिव होता है? लक्ष्मी नारायण का नाम शिव होता है? नहीं, बिंदी का नाम शिव होता है। जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना नंबर 1 सती में, उनके नाम भी होते हैं क्या? उनके नाम शिव होते हैं? नहीं। हाँ, क्या होते हैं उनके नाम? आत्मा के नाम होते हैं क्या? उनके नाम लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, आज तो मुरली में बताया, किंग एडवर्ड दी फर्स्ट, किंग एडवर्ड दी सेकंड, किंग एडवर्ड दी थर्ड। तो इसी तरह सतयुग में, त्रेता में यही उनका टाइटल पड़ता है। नारायण दी फर्स्ट, नारायण दी सेकंड, नारायण दी फोर्थ। राम की भी 12 गद्दियां चलती हैं। और बाबा अक्षोणी आदि क्या होता है? अक्षोणी शब्द का अर्थ क्या है? अक्षोणी। अक्षोणी कहते हैं कि महाभारत में 18 अक्षोणी सेना थी, कौरवों की और पांडवों की मिला करके। वो 18 अक्षोणी सेना में जब युद्ध हुआ तो 5 पांडवों से बढ़कर के 7 अक्षोणी हो गए और कौरवों की संख्या 11 अक्षोणी बची। युद्ध का अंत हुआ तो 5 पांडव बचे, बाकी सब खलास हो गए। कहां की बातें हैं? इस दुनिया की बातें हैं। ये 500 करोड़ मनुष्य क्या है? 500 करोड़ का माने 100 करोड़ माने 1 अक्षोणी। सारी दुनिया 18 अक्षोणी के अंदर आ जाती है। और गीता की अनेकों टीकाएं, इसकी यहाँ शूटिंग कैसे होती है? गीता की अनेकों टीकाएं है, उसकी यहाँ शूटिंग कैसे होती है? गीता की अनेकों टीकाएं हैं, उसकी यहाँ पर शूटिंग कैसे होती है? गीता की अनेकों टीकाएं हैं, तो उसकी यहाँ शूटिंग कैसे होती है? यहाँ शूटिंग कैसे होती है? गीता ज्ञान जो बाबा दे रहे हैं, उस ज्ञान को 108 आत्माएं जो माला के मणके रुद्रमाला के हैं, वो अपने अपने तरीके से सुनाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, या जैसा बाप सुनाते समझाते हैं, टीका करते हैं, वैसा ही सुनाते हैं, हैं? अपने अपने तरीके से सुनाते हैं। वो 108 टीकाएं हैं। हाँ, ज्ञान में मातेले और सौतेले की क्या निशानी? मातेले और सौतेले की क्या निशानी? और सौतेले की क्या निशानी? माला में कितने मणके हैं? है 108। उसमें मातेले कितने हैं? जो 8 हैं वो असल सूर्यवंशी हैं या और वंशों के हैं?
असल सूर्यवंशी। और बाकी है, बाकी कितने बचे? 100। तो जो 100 हैं वो असल नहीं है, कुछ न कुछ उसमें नकल बड़ी हुई है। माताओं में फर्क पड़ जाता है। इस्लाम धर्म की भी कोई माता होगी कि नहीं है? इस्लाम धर्म के जो 12 मणके हैं उनमें माता का विशेष पार्ट बजाने वाली कोई होगी या नहीं होगी? तो उनको सौतेले की लिस्ट में डालेंगे या मातेले की लिस्ट में डालेंगे? सौतेले की लिस्ट में डालें। ऐसे ही जो भी और धर्म के हैं, चाहे चंद्रवंशी ही क्यों न हो, अगर वो चंद्रवंशी ब्रह्मा के सिवाय और वंश वालों को भी फारू करने पड़ते हैं, लेकिन मुख से कहते हैं ब्रह्मा मुखवंशावली, ब्रह्मा मुखवंशावली, तो वो भी सूर्यवंश में कन्वर्ट हो सकेंगे क्या? नहीं हो सकेंगे, है? नहीं हो सकेंगे। जो असल ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं, लक्ष्मी की कैटेगरी के, वो ही असली हैं, वो ही मातेले हैं, और बाकी सब सौतेले नंबरवार हैं। एक जैसा परसेंटेज नहीं है, कोई मणके नीचे हैं, कोई मणके ऊपर है, कोई माला में सबसे नीचे है। और अरे खाना वाना खाया कि नहीं खाया? बाबा कहते हैं कि संगम युग मौजों का युग है। बाबा कहते हैं कि संगम युग मौजों का युग है। बाबा जब भी हाथ तो उठाओ। हाँ, तो बाबा जब याद में बैठते हैं तो बहुत रोना आता है। बहुत रोना आता है। तो बाबा इसकी बेहद में क्या शूटिंग होगी? हमारा बहुत दिल दुखता है कि बाबा बहुत रोना आता है। तो वो रोना प्यार का रोना आता है या दुख का रोना आता है? अरे सर नीचे डालने से थोड़ी काम चलेगा। प्यार की याद है, प्यार की याद से बाबा, प्यार से याद आता है। तो जो प्यार के आंसू होते हैं वो तो मौज के ही हुए ना। अगर दुख के आंसू हैं तो मौजों का युग की शूटिंग नहीं हो रही। यहाँ भी दुखी हो रहे हैं तो वहां द्वापर कलयुग में भी लंबे समय तक दुखी होंगे। यहाँ की थोड़े समय की शूटिंग वहां ब्रॉड ड्रामा में लंबे समय तक चलेगी। इसलिए बाबा ने हमको ज्ञान दिया है, मौज बनाने के लिए ज्ञान दिया है या रोने के लिए ज्ञान दिया है? हैं? मौज मनाने के लिए दिया है। क्योंकि मुरली में बोला है जीवन की हर प्रकार की समस्याओं परिस्थितियों का समाधान रोज की मुरली से मिल सकता है या नहीं मिल सकता? अगर समाधान मिल जाता है तो आत्मा रोने का अनुभव करेगी या खुशी का अनुभव करेगी? ना चाहते हुए भी तो आते हैं। चाहने ना चाहने की बात नहीं है। जो ज्ञान हमको मिल रहा है वो ज्ञान हम रेगुलर सुनते हैं। उस सुने हुए ज्ञान का मनन चिंतन मंथन जुगाली करते हैं। वो ज्ञान जो हमें मिला है वो दूसरों को दान देते हैं, देते हैं। बाबा बोल ही नहीं पाते। है क्या? बोल नहीं पाते। अगर बोल नहीं पाते तो बाबा कहते हैं गला घुट गया।
और गला कब घुटता है? हैं? अगर कोई श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो गला घुट जाता है, गले में से आवाज निकलती नहीं। जैसे शिव के मंदिर में कबूतर भी होते हैं और तोते भी आते जाते हैं। तोते चारों तरफ ज्ञान की आवाज करते हैं, उनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई होती है। कंठी होती है कि नहीं? और कबूतर हर समय वहीं रहे पड़े हैं। कहाँ? शिव के मंदिर में। और जहां रहते हैं वहां ही शंकर पार्वती के ऊपर टप टप गंध मारते रहते हैं। क्या शंकर पार्वती को उनकी गंध का पता नहीं चलता होगा? हैं? गंध का पता चलता है, लेकिन माँ बाप बच्चों का सहन कर लेते हैं। तो उन कबूतरों के गले से आवाज निकलती है, ज्ञान की निकलती है, हैं? कि आवाज निकालना चाहते हुए भी अंदर की अंदर आवाज ही नहीं निकलती। चाहते हैं सुनाना, फिर भी सुना नहीं सकते। तो ऐसे जो मिसाल दिए हुए हैं वो मिसाल कहाँ के हैं? कि हम मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियों में जाते हैं, उस समय की मिसाल है क्या? और क्या हम 84 लाख योनियों में जाते हैं? जाते नहीं हैं, लेकिन 84 लाख योनियों जैसे पार्ट बजाते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में कह दिया है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में जाता है। और बाबा जन्म में झूठ बोलकर आते हैं तो इसकी सुनन क्या होगी? तो बाबा ने कहा है अच्छे काम के लिए अगर झूठ बोलने से काम चल सकता है तो झूठ बोलना अच्छा है या खराब है? गाय जा रही है रास्ते में और कसाई उसके पीछे पड़ा हुआ है पकड़ने के लिए। आगे चल करके कोई व्यक्ति मिला और कसाई ने उससे पूछा गाय किधर गई? हम तो चौराहे पर आकर खड़े हो गए, हमें पता नहीं गाय कहाँ गई, हम अभी तक पीछा कर रहे थे। तो उसने झूठ बोल दिया, गई थी इधर, और क्या कह दिया? इधर गई। तो ये कल्याणकारी बोला या अकल्याणकारी बोला? यहाँ जानवर गऊओं की तो बात नहीं है, यहाँ तो चैतन्य गऊओं की बात है। तो समझ लेना चाहिए युक्ति से काम करना ये अच्छी बात है या खराब बात है? हैं? युक्ति से ऐसा काम करें जिससे ना हमारा नुकसान हो और ना दूसरे का नुकसान हो, तो वो झूठ नहीं कहा जाता है। और हाँ, महादेव सीरियल में दिखाया है, पार्वती महादेव सीरियल में बताया है पार्वती अपनी शादी को भी भूल जाती है और जो बड़े कार्तिक उसके बच्चे रहते हैं उनको भी भूल जाते हैं। तो शंकर जी बहुत कोशिश करते हैं उसकी याद वापस आ जाए, लेकिन दूसरी पार्वती को याद नहीं करती। रिपीट करो आगे वाले। कह रहे हैं कि जो महादेव सीरियल आता है उसमें जो शंकर जी पार्वती जी जो है वो शंकर को भी भूल जाती है और कार्तिकेय को भी भूल जाती है। शंकर जी उन्हें बार बार याद दिलाने की कोशिश करते हैं, फिर भी उनको याद नहीं आती। तो उसका क्या शुरू है? यहाँ तुम सब पार्वतियां हो या नहीं हो? हैं? हो या नहीं हो? अरे पार्वती तो है। तो शिव बाबा बार बार याद दिलाते हैं, मुझे याद करो, मुझे याद करो, मेरी अभिचारी याद करो। तो बार बार भूल जाती हैं पार्वतियां या नहीं भूल जाती हैं? है? भूल जाती हैं। अब इतनी पार्वतियों के बीच में कोई एक अव्वल नंबर पार्वती भी होगी? वो सब पार्वतियों की बीज होगी।
अगर बीज में डिफेक्ट होगा तो दूसरों में भी डिफेक्ट आ जाएगा। है बाप से सम्मुख राजयोग सीखने वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य है। बाप से सम्मुख राजयोग सीखने वाले बाप के सन्मुख राजयोग सीखने वाले किससे? बाप से। हाँ, सम्मुख राजयोग सीखने वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? मुख्य कर्तव्य क्या है? उनका मुख्य कर्तव्य है कि राजयोग सीखें और राजयोग सीख करके जो राजयोग का ज्ञान है और देने वाले का ज्ञान है उसका परिचय दूसरों को देवे, ताकि दूसरे भी उसी लिस्ट में आ जावे। हाँ, और दुष्ट संगनी देव जाता जैसे नरक का बात है। दुष्ट संगनी देव जाता इससे अच्छा नरक का बात है। संगनी देव जाता है जहाँ से भले नरक में वास है। भले नरक का वासा दुष्ट संगनी देव जाता। हाँ, कहाँ से भले नरक का वास है। चौपाई आ रहे हैं। आधी चौपाई सही है, आधी गलती है। दुष्ट संग जन देहि विधाता, माने ईश्वर है दुष्टों का संग न दे। ये तो भक्ति मार्ग में बोला है कि ईश्वर दुष्टों का संग देता है। अब वास्तव में क्या ईश्वर दुष्टों का संग देता है या द्वापर कलयुग में भगवान का साथ, हीरो पार्टधारी का साथ छोड़ करके हम खुद अपनी इच्छा से दुष्टों का संग करते हैं? हम खुद ही करते हैं। कोई कहे अरे द्वापर युग और कलयुग में तो हम भगवान का पार्ट कौन है, हीरो पार्टधारी कौन है, हमें जानते ही नहीं, तो हमारा दोष क्या है? चलो नहीं जानते, अभी संगम युग में तो जानते हैं। नहीं जानते कौन श्रीमत पर चलने वाले हैं और कौन श्रीमत पर चलाने वाले हैं, कौन श्रीमत पर नहीं चलने वाले हैं और दूसरों को भी श्रीमत से डिगाने वाले हैं। जानते हैं कि नहीं? तो विधाता ने संग दिया है। हमारी मुट्ठी में हमारी तकदीर है। हम चाहें तो श्रीमत पर चलने वालों का संग करें, हम न चाहें तो श्रीमत पर न चलने वालों का संग कदापि न करें। तो दुष्ट संग जनि दे विधाता, हमारी आत्मा खुद ही विधाता है। हमारी आत्मा अपने लिए खुद ही नियम कानून बनाती है। हमारे लिए कोई दूसरा नियम कानून नहीं बनाता है। दुष्टों का संग हमने अपनी इच्छा से लिया तो दुख कौन भोगेगा? है जिसने संग लिया है वो ही दुख भोगेगा दुष्टों का दिया हुआ। और हंस और गुगले साथ नहीं रह सकते। हंस और गुगले साथ नहीं रह सकते, इकट्ठे नहीं रह सकते, बाबा ने बोला है? तो गुगलों के बीच हंस अपनी मस्ती में रहता है, तो दोनों बातें। तो हंस बना कौन है? जो कहता है हंस और बगुले अपनी मस्ती में, हंस बगुले इकट्ठे नहीं रह सकते। ठीक है, पक्की बात है, ईश्वर ने बोली है तो पक्की ही बात है। लेकिन हंस अभी कोई बने हैं? बने हैं? एक हंस 100 बगुलों के बीच में अपनी मस्ती में रह सकता है। विष्णु का चित्र दिखाया है भक्ति मार्ग में।
शैया भी सांपों की है। सांप बड़े विकारी होते हैं, जबरदस्त काम विकार होता है, और सांप फणों के रूप में उनकी रक्षा भी कर रहे हैं। चंदन का वृक्ष होता है, उसमें ढेर के ढेर सर्प लिपटे रहते हैं। शंकर का जो पार्ट है उसमें भी ढेर के ढेर सांप लिपटे रहते हैं या नहीं लिपटे रहते हैं? हैं? लिपटे रहते हैं। तो शंकर को उन सांपों का विष व्याप्त होता है, असर करता है? नहीं करता है। ऐसे ही इस ज्ञान मार्ग में महावीर उनको कहेंगे जो विकारियों के बीच में रह करके सेवा करके दिखावे, उनको हंस कहेंगे। चारों तरफ बगुले हैं, उन बगुलों के बीच में वो हंस अपनी मस्ती में रह करके ईश्वरीय सेवा करता रहे, उसके ऊपर बगलों का कोई असर प्रभाव न पड़े। लेकिन ऐसा हंस बनना है, बने तो नहीं है। अगर बन जाए तो कर्मातीत अवस्था होगी या नहीं होगी? है? जो ऐसे हंस हैं उनका हुजूम मानसरोवर के किनारे दिखाया जाता है। क्या वो हंस कहाँ देखे जाते हैं? जो मानसरोवर झील है, जिसे बाबा ने बोला है ज्ञान मानसरोवर, बहुत ऊंची स्टेज का सरोवर है। चैतन्य सरोवर है या जड़ है? हैं? चैतन्य ज्ञान मानसरोवर है। उसके किनारे ढेर के ढेर हंसों का वास होता है। ऐसे हंसों का वास होता है जो बगुलों के बीच में रहें तो भी सर्विस करके दिखावेंगे, डिस सर्विस नहीं करेंगे। ओम शांति।